राम राम सभी दोस्तों को। तो आज अभी मैं जैसे ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसके अंदर मैंने देखा था जैसे अभी लखनऊ के अंदर जो अग्निकांड हुआ है, जो आग लगी थी बिल्डिंग के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को लगा था कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली में भी एक जगह बहुत ही भीषण आग लगी थी। बहुत जैसे बहुत लोग जो थे उसमें भी कई लोगों की डेथ हुई थी, कई लोग जो थे घायल हो गए थे। और अब लखनऊ में उससे पहले हमने 1-2 साल पहले भी देखा होगा कि अ, राजस्थान में भी एक जगह कहीं पे, उससे पहले महाराष्ट्र में। तो हर जगह हर बार बस जगह चेंज होती है और हर बार एक जैसी ही इमेजेस, न्यूज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़ आती हैं कि मतलब कोई बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और वहाँ पे जो होता है कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी अंदर लोग होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं। लिए फिर अगले दिन वही न्यूज़पेपर्स में आता है कि इतनी डेथ हो गई हैं, इतने लोग घायल हैं और इतने लोग फंस गए हैं उसके अंदर। पर हमने कभी भी जो है कि इतने बड़े बड़े जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो कांड होते हैं, जो आग लग जाती है, तो इसमें बार बार होता क्यों है, क्या होता है? क्या सिर्फ मतलब भी एक बुरी किस्मत है ये, ठीक है, या फिर सरकार की गलती है इसमें, या फिर जो बिल्डर होते हैं या जो मकान बनाने वाला जो, या उस बिल्डिंग का मालिक होता है, या प्रशासन है, या फिर लोग खुद ही जिम्मेदार है जिन्हें मतलब उस परिस्थिति से, वहाँ पे जो भी कंडीशंस होती हैं उनसे बचना ही नहीं आ रहा है। तो इस पे क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, या फिर मेरा क्या विचार है, क्या मतलब मैं सोचता हूँ इसको लेके। तो इस पे ही मैं बात करने वाला हूँ। तो इस मेनली जो है अभी जैसे लखनऊ में हुआ है, उससे पहले थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली में भी एक फायर सेफ्टी को लेके, और दिल्ली के अंदर भी फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो पिछले कुछ सालों में देखें, दिल्ली, मुंबई, सूरत, उससे पहले कोलकाता में, फिर अभी लखनऊ में, तो हर जगह जो है कहानी मेनली सभी जगह एक जैसी ही सी दिखाई देती है कि आग लगती है, लोग फंस जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वहाँ पे जी मतलब उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसी फायर सेफ्टी को लेके कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वहाँ पे कुछ था ही नहीं जिससे आग बुझाया जा सके। जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं या फिर वहाँ पे जो फायर सेफ्टी अलार्म होते हैं वो भी नहीं लगे होते हैं। तो लगता है कि समस्या जो है वो आग नहीं है, समस्या मतलब आग लगना समस्या नहीं है। समस्या हमारी ये है कि हमारे पास जो है तैयारी की कमी है। हम जो हमारी मतलब बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर फायर सेफ्टी को लेके इतनी जागरूकता नहीं होती है, या फिर इतना मतलब उसको नहीं देखा जाता है। तो उसको एक सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। और सेकंड क्या मतलब बहुत ही कम प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तभी बार बार जो आग लगती है उसके अंदर लोगों के इतनी फायर सेफ्टी को लेके इतनी जागरूकता है, फिर भी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? आप ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जैसे कोई फायर सेफ्टी को लेके या कोई एक्सीडेंट होता है, फायर एक्सीडेंट होता है, तो उसको लेके बस ये कोसने लग जाते हैं, सरकार ने ये नहीं करा, दमकल की गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची, या फिर एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई, हेल्प नहीं आई टाइम पे। लेकिन जो है पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पे ही थोप देना, ठीक है। सरकार नियम बनाती है, मतलब सरकार ने बोल दिया कि ये बिल्डिंग, अगर कोई भी बिल्डिंग बननी चाहिए तो उसको लेके जो है ये उसके फायर सेफ्टी के नियम होने चाहिए। फायर एनओसी भी जो है वो जिस टाइम बिल्डिंग बन रही होती है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, फायर एनओसी मिलती है। उसमें सारे जो भी सेफ्टी के मेजरमेंट होते हैं वो वहाँ पे बताए जाते हैं, दिखाए। लेकिन फायर एनओसी जारी करते हैं, ठीक है, सेफ्टी के जो मेजरमेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट होने चाहिए एक बिल्डिंग के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या जब बिल्डिंग बनती है तो सारे लोग वो मेजरमेंट है उनके अकॉर्डिंग, जो फायर सेफ्टी या कोई भी अदर सेफ्टी है,
तो उनको लेके क्या हम उस बिल्डिंग को उसके अकॉर्डिंग बनाते भी हैं। अगर कोई बिल्डिंग है जो बिना उन मतलब फायर सेफ्टी के रूल्स के बिना चल रही है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसमें। तो केवल एकदम से सरकार को दोष देना भी जो है वो गलत है। पर शायद ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई जो जैसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उनके बाद में जो है जांच में पता चलता है। जैसे अभी दिल्ली में होटल में पता चला था जहाँ पे फायर एग्जिट था ही नहीं। कई जगह फायर एग्जिट बंद होता है। इमरजेंसी गेट होता है, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ रहता है, ठीक है। या फिर फायर अलार्म है वही काम नहीं कर रहा है बिल्डिंग में। फायर एक्सटिंग्विशर है जो मतलब जो आग बुझाने वाला वही यंत्र होता है, वो एक्सपायर्ड होता है या काम ही नहीं कर रहा होता। या क्या होता है कि बिल्डिंग की कैपेसिटी जो होती है 100 लोगों की होती है, वहाँ पे 150-200 लोग जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, तो उनमें इतने लोग होते हैं कि मतलब वो निकल ही नहीं पाएंगे। अगर फायर जो इमरजेंसी एग्जिट भी हो या फिर फायर एग्जिट भी हो वहाँ पे, तो उसकी कैपेसिटी ही उतनी होती है और उससे ज़्यादा इतने लोग भरे होते हैं कि वो उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। कैसे ही अगर कुछ भी हो जाए, अगर सब कुछ ठीक भी होगा तो भी नहीं निकल पाएंगे। तो सिर्फ जो होता है कि एनओसी देते हैं अधिकारियों को, फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे ना तो कोई चेक होता है ना कुछ, दोबारा अधिकारी भी विजिट नहीं कर पाते हैं शायद। तो सबसे बड़ा जो हादसा होता है उसके बाद ही लापरवाही सामने आती है कि ये था वो था। बट ये है कि ये सिर्फ चीज़ें कागज़ों में होती हैं। जैसे कि हमारा फायर एग्जिट बना हुआ है, हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट है, तो जो भी इसके जो नीचे बैठे होते कर्मचारी होते हैं या जो अधिकारी हैं, जो इन चीज़ों के लिए मेनली जो आंसरेबल होते हैं, जो जवाबदेही है जिनकी, तो उनको टाइम टाइम पे ऐसी बिल्डिंग्स में जाके चेक भी करना चाहिए। तो इसमें तो सरकार का भी दोष नहीं है, बिल्डिंग्स वालों का भी दोष नहीं है, तो क्या आम जनता भी जिम्मेदार है? तो थोड़ा मतलब लगता है कि कई बार ऐसे लगता है कि हाँ, अब जैसे हम कहीं पे जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम किसी मॉल होटल या हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि फायर एग्जिट कहाँ पे है, ठीक है, कितने इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो निकलना कहाँ से है, ठीक है। और अभी जैसे जब जब हम ऑफिसेज वगैरह में जॉब करते हैं वहाँ पे भी जैसे फायर ड्रिल होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फायर ड्रिल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता होगा। जिस टाइम फायर ड्रिल होती है, फायर फाइटर्स एक मॉक ड्रिल करते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन रेडी की जाती है, अलार्म्स बजते हैं, सबको बताया जाता है आपने जब भी कोई इमरजेंसी होगी कहाँ इकट्ठे होना है, क्या करना है। तो क्या है कि उस टाइम बहुत से लोग उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो बहुत लोग नहीं लेते हैं। तो और मेनली ये रीज़न भी है क्योंकि हम जब कोई चीज़ हो जाती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद ही उसके अंदर जो है एक्शन लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे पे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। जैसे हम देखें कि अगर कहीं भी बाहर ऐसे हादसे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे कि जो लोगों की डेथ रेट होती है या जो हादसे में घायल हुए होते हैं लोग, उनकी जो नंबर्स होंगे वो कम होंगे। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी को लेके जो भी कानून बने होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो सिर्फ एक कानून ही नहीं होते हैं, वो ना एक लोगों को सिखाया जाता है, एक रूटीन के अंदर उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि उसको जीना कैसे है, उस चीज़ को अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो कैसे उससे आपने लड़ना है, कैसे आपने उसके उस पे काम करना है, उस रियल सिचुएशन में कैसे आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। तो स्कूल में बच्चों को फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग सिखाया जाता है। ऑफिसेज जो होते हैं उनमें फायर ड्रिल होती है। जो बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे मॉल्स होते हैं या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि सेफ्टी ऑडिट जो होता है वो नेसेसरी होता है। और अगर कोई भी बंदा उसको अगर किसी ने नहीं करा है उसको, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोगों को एक
सेट ऑफ अमाउंट का वहाँ पे जुर्माना भी लगाते हैं, जो पेनल्टी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोगों में भी थोड़ा है, बिल्डिंग्स जो बिल्डर हैं उनके अंदर भी, या जो जिनकी बिल्डिंग्स होती हैं, जो ऑफिसेज वगैरह है या जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके मालिक जो होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा डर होता है। ठीक है, भारत में भी ऐसा नहीं है कि कोई इन चीज़ों को लेके जो नियम नहीं है, ठीक है, लेकिन बट क्या होता है कि उनका कभी भी उनकी तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार बस बिल्डिंग बन जाने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, कोई चेक नहीं करेगा, कोई आएगा ही नहीं, कोई चेकिंग ही नहीं होगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। ठीक है, तो बस वही है। तो अगर मतलब बाय द वे हमारे आसपास जो है, अगर सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं, अगर हमारे आसपास कहीं पे ऐसा इंसिडेंस होता है, अगर हम कहीं कल को ऐसे फंस जाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने वीडियो देखी होगी एक फेमस, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ, वहाँ घबराना बनता है, पर फिर भी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आग लगती है ना, आग बंदे को उतना नहीं जला सकती है जब तक वो पास नहीं आएगी, बट क्या होता है, आग के अंदर धुआं फैल जाता है, तो धुआं आग से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो अगर धुआं ज़्यादा हो तो हमने क्या करना है कि अगर बाहर निकलना है तो थोड़ा झुक के चलना है, क्योंकि धुआं पहले ऊपर ऊपर फैलता है, नीचे ज़मीन के नीचे बहुत कम होगा। बहुत ज़्यादा जब आग लग जाती है तब, और पूरा धुआं फैल जाता है तब नीचे धुआं होता है, नहीं तो धुआं हमेशा ऊपर रहेगा। हमने अपने जो हमारा जो नाक होता है, मुंह होता है, उसको क्या करना है, कपड़े से ढकना है। और अगर हमारे पास कोई भी एक पतला कपड़ा और रुमाल टाइप जिसको हम भिगो सकें तो भिगो के और उसको मुंह पे लगा लेना है। उससे क्या होता है कि मतलब हमारे जो धुआं जो है वो अंदर नहीं जाएगा, और वो एक फ़िल्टर का काम करेगा। और हमेशा जो है उस टाइम जब भी बिल्डिंग में आग लगे तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे लाइट कट होती है, तो कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। और फायर एग्जिट जो भी होता है, सीढ़ियाँ होती है, उनका ही यूज़ करना चाहिए। अगर कोई भी आपका सामान है, चाहे वो कितना भी कीमती है, आपसे कीमती नहीं है, तो अगर आपका कोई भी सामान छूट जाता है तो ऐसा ना हो कि हम उसे लेने के लिए वापस जा रहे हैं। जैसा कि अभी ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी सामान अगर अंदर छूट गया है तो उसे रहने दो, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो वापस नहीं आती है, सामान तो फिर भी वापस आ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हमारा मोबाइल या पर्स या लैपटॉप जो है वो अंदर छूट जाता है, या कोई हमारा हैवी कैश है जो अंदर रह गया है, तो हम उसे बचाने के चक्कर में और उसे लेने के चक्कर में हम अंदर जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है कि क्या ऐसी मतलब ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे फायर सेफ्टी है, अगर कोई भी पानी वाले एरियाज़ में रह रहा है, नदी के किनारे रह रहे हैं, तो उनको जो है वो बाढ़ से बचने के लिए या पानी की अगर कोई आपदा आ जाती है उनसे बचने के लिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये जो है ये एक मैं मानता हूँ कि एक समस्या है ये, मतलब होना चाहिए ऐसा। स्कूल में बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आग लगने पे क्या करना चाहिए। ठीक है, कई ऑफिसेज में फायर ड्रिल होती है, जैसे मॉकअप ड्रिल्स होती हैं। ठीक है, बट वो क्या होता है कि एक बस कागजों तक ही होती है कि बस बंदे आए, अलार्म बजाया और बस हो गए ड्रिल जी, चलो। ठीक है, बट यही रीज़न होता है कि जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है, जब कोई भी कहीं भी इंसिडेंस होता है, एक्सीडेंट होता है, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमें अगर कहीं भी फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी ड्रिल हो रही हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, और क्या मतलब हम अगर जो ये डेथ्स होती हैं, क्या उनको हम कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होगा कि कभी भी जो हेल्प होगी वो टाइम पे नहीं पहुंचेगी। सबसे पहली हेल्प वो वहाँ जो लोग होते हैं वो सबसे पहली हेल्प होती है, और हम खुद जो है वो हमारे सबसे पहले हेल्पर है, क्योंकि हम उस जगह पे अवेलेबल है। जो भी हेल्प आएगी वो बाद में आएगी, उसको टाइम भी लगेगा,
ठीक है, पहुंचने में हो सकता है कि 5, 10, 15 मिनट लग जाए या ज़्यादा टाइम भी लग जाए, बट जो लोग वहाँ पे मौजूद है वो सबसे पहले अपनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब फायर सेफ्टी के कोई भी जो रूल्स हैं या उनकी ट्रेनिंग अगर बंदों ने ली होती, तो मेरा मानना है कि जो है, जो डेथ्स है या फिर जो भी लोग घायल होते हैं उसके अंदर, इनमें कमी लाई जा सकती है या उनको कम किया जा सकता है। और फायर एग्जिट खुला होता है, अगर अलार्म काम कर रहा होता है या फिर बिल्डिंग के रूल्स फॉलो होते, ठीक है, तो शायद जो है आज लखनऊ में, दिल्ली में जो हुआ या फिर सूरत या कहीं भी हुआ, जो राजस्थान में या महाराष्ट्र में जो भी डेथ्स हुई हैं, लोग अपने परिवार के लोगों को नहीं खोते, शायद लोग बच जाते, ठीक है। बट वही है कि 4 दिन बात होती है, फिर उसके बाद वही चीज़ें होने शुरू हो जाती है। तो जो भी है कि दुर्घटना जो है किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन बार बार जो होती हैं वो दुर्घटना नहीं होती हैं, लापरवाही होती है। तो हाँ, ये सिस्टम की भी एक जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक से ठीक करे, और सरकार की जिम्मेदारी है लागू करना, बट जो बिल्डर्स हैं उनका भी एक काम होता है कि उन नियमों का पालन करना, और जो अधिकारी हैं उनका भी एक काम है कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो रनिंग बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर जाके चेक भी करना कि जो भी सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या वो बिल्डिंग बनी हुई है, क्या उसके अंदर वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। और हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि एक जागरूक नागरिक बने रहना, और ये ये वेट नहीं करना कि हमें कोई आके बचाएगा। जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमें खुद लेने चाहिए, हमें प्रिकॉशंस ध्यान होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हम सभी के लिए एक ऐसे ले लेते हैं कि एक डेंजरस चेतावनी है, और ठीक है, तो कभी भी हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए जो भी सेफ्टी के रूल्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। हमें अगर कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर बाहर कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के लिए। तो आप देखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नीचे कमेंट करके भी बताना आप क्या सोचते हो, इसके अंदर कौन जिम्मेदार है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो फिर एक जो भी अगला कुछ भी मुझे मिलता है तो मैं उसके ऊपर अपनी अगली वीडियो बनाऊँगा।